कहीं भी पहुंचने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो जिसके साथ मैंने हंस के बात की वहीं पे एक नई कहानी बन गई, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा। अब आप अगर ये बात नहीं लगाएंगे मैं आपको कभी इंटरव्यू नहीं दूंगी। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिन्होंने अपने काम के ज़रिए बहुत दाद वसूल की, लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम के ज़रिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्हीं में एक नाम हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट, पर नहीं, नाम से पहले मैं आपको उनका एक डायलॉग सुनाता हूँ, आप यकीनन खुद ही पहचान जाएंगे। छोटे नक्क वाले, वड्डे टिड्ड वाले, वड्डे कन्ना वाले, छोटियां अखां वाले, यकीनन आप पहचान गए होंगे। नाम है रूबी अनम। तो आपको भी उनसे मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जनाब, चिश्ती हाउस में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया माय फ्रेंड रोमा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और आप यहाँ तक आए, आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बस क्योंकि गाड़ी में आए, अगर पैदल आते तो हो सकता है फिसल जाते, बारिश थी। चले हम आपको फिसलने नहीं देते, आइए हमारे साथ, तशरीफ लाइए। जी, आपने तो वैसे बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माहौल बनाया। ये जी मेरी रोमा के कमाल है सारे। आइए प्लीज, तशरीफ लाइए। थैंक यू। क्या खूबसूरत आपने नज़ारे बनाए हुए हैं भाई, ये सब रोमा के कमाल हैं। वाह वाह। आपको लाहौर शहर के अंदर इतने हसीन और इतने खूबसूरत इकट्ठे रंग या बागी जिना में मिलेंगे या मेरी रोमा के घर में मिलेंगे आपको। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये अचानक फैसला क्यों चेंज कर लिया? आपने उधर की बजाय हमें इधर बुला लिया। देखे, वो बागे जिना है, मेरा घर लारेंस रोड है, लेकिन मैं शहर से दूर यहाँ वीकेंड पे जरूर आती हूँ और इसको चिल करती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पौधे भी हैं, मेरे फूल हैं, मेरे चरिंद परिंद हैं, और सबसे ज्यादा आपको जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है जो आपको डिप्रेशन से थोड़ा दूर कर दे। हम यहाँ रात को बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, कभी कहवा पीते हैं, कभी चाय पीते हैं, और जिंदगी के सारे जो रंग है ना, और फिर यह समझ ले कि पूरे वीक की जो थकावट है, इनके जो, अभी तो मैंने आपको इनके बारे में बताया ही नहीं, वो हम तसल्ली से इनके बारे में पूछेंगे। आइए आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोमाई प्लीज। जी जनाब। जी रूबी जी, ये बताएं आजकल क्या हो रहा है? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, और अच्छा काम वो जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत किया है। बहुत सारे लोगों के मैंने पैगामात भी पढ़े, मुझ तक भी पहुँचे। उन्होंने कहा रूबी से ये ज़रूर पूछिएगा कि रूबी का स्टार्ट कब हुआ और किन मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ा। तो ज़हीर, किसी भी काम के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और एक मेरी फैमिली में, आपको पता, मुझसे पहले कोई भी नहीं था और मेरे बाद भी कोई नहीं जो शोबिज़ में हो, तो इसलिए कुर्बानियां सिर्फ मैंने दी और मैंने ही बर्दाश्त की। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मैंने वो कुर्बानियाँ, वो दुख, वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो अल्लाह ताला ने मुझे खुशियाँ भी दी, सुख भी दिए और सुकून भी दिए। तो मजंग से लेके अलहमरा का दरमियान का आप रास्ता देख लें कितना कम है, लेकिन बरसों लग गए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और आज अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने सरहद के पार भी इतनी मोहब्बत दी है कि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मालिक ने। अच्छा, ये बताइएगा, स्टार्ट तो आपका स्टेज से ही हुआ ना? स्टेज, मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसी वीक में थिएटर, उसी वीक में मैं क्या कहते हैं PTV पे नुसरत ठाकुर साहब, और उस वक़्त एक बड़ा ही पॉपुलर और अब भी है वो पॉपुलर अखबार जहाँ, इसमें मैं 3 मेरे शूट छपे। अगले वीक में मैं संडे मैगजीन उस वीक के जितने जहाँ थे, चाहे वो नवाए वक्त का था, चाहे वो पाकिस्तान का था, चाहे वो खबरें का था, मैं तमाम संडे मैगजीन में मेरे टाइटल छपे। अच्छा, मुझे पता है उन दिनों में ना थिएटरों में अक्सर बात होती थी, क्योंकि आप जब आई हैं, जब आप गुजरती थी काम करने में, बड़ी तेज कुड़ी आ गई है, बड़ी तेज कुड़ी आ गई है। वो कभी तेजी सी मजंग, अरैन, पंजाबन, और फिर बहन भाइयों में सबसे बड़ी। और फिर आप कहते हैं ना कि जो आप लुकमा खाते हैं वो असर तो करता ही है ना। तो मैंने हलाल का रिस्क खाया हुआ था, तो वो जो एक मेरे अंदर जो तरंग थी ना, जो आज भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदगी है वो मैं अपनी तरंग जो है ना वो नहीं ख़त्म होने दूंगी।
तो वो बस तेज़ी अल्लाह ताला ने काम में दिखानी थी। शायद मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि शोबिज़ में आपको इतना जिसको बोल्ड रहना पड़ता है। मैं तो ऑलरेडी थी लड़कों के साथ पली बड़ी, कज़न सारे मेरे फूफो के, मेरे ताए चाचे, यानी मैं सारी फैमिली तो हम इकट्ठी थी। बहुत सारे आपके स्कैंडल्स जो है ना इस मीडिया में आए, मीडियम हमने भी सुना, तो किन किन में सदाकत थी और क्यों लोग आपके साथ किसी को जोड़ देते थे ऐसे ही? अच्छा, मैं तो जिसके साथ मैंने हंस के बात की वहीं पे एक नई कहानी बन गई, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा। अब मुझे बताओ, जब मैं आपको अभी बताई देती हूँ मैं 14 साल की थी, मैं ये आप अगर ये बात नहीं लगाएंगे मैं आपको कभी इंटरव्यू नहीं दूंगी। 14 साल की रूबी इनम के दांत में दर्द हो रही है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, तो आप मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के रावी रोड पे आपके एक डेंटिस्ट थे वहाँ लेके गए। हाँ बिल्कुल, तो कहानी बन गई। सेम मेरे साथ तो यही था। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसका स्कैंडल ही कोई नहीं बना, जिसकी कभी कोई बात स्कैंडल के छपी ही नहीं ना। तब तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तब था ही नहीं, तब तो प्रिंट मीडिया था, तब तो छपता ही था। तो लेकिन मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आई। हाँ, अफेयर चाहे जितने मर्जी आप, जिसके साथ मैंने हंस के बात की वही कहानी बन गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने जहाँ कहीं भी रिश्ता बनाया उसको निभाया मैंने, और मैंने कभी ज़िंदगी में बेईमानी नहीं की, तभी अल्लाह ताला का शुक्र है। अपने ज़रा शादी के वाले से बताइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस। अभी ये जो शादी अजहर बरसा वाली, इसका अजहर बट वाली ऐसा तो पहले कि मेरा केड़ा ब्याह सी हम तुसी दसना नहीं शाह, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कानूनी शरई मजहबी एक ही शादी है। इसके अलावा अगर आप दोस्तियों को, मोहब्बतों को कोई नाम देते हैं तो ठीक है, लेकिन शादी अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहते हैं ना, जिस पे सिग्नेचर किए जाते हैं, जिसका रजिस्टर्ड निकाहनामा, वो मैंने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन अजहर भट्ट के साथ ही है। ज़रा बताइएगा अजहर भट्ट साहब के भी हवाले से कि कैसे हैं वो आजकल और आपका कितना ख्याल रखते हैं? अच्छा, ख्याल तो मेरे ख्याल में वो मुझे मेरा बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन मैं उसका ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। वो इसलिए कि पिछले 16 साल में उसने मेरा बहुत ख्याल किया, और मेरे बड़े ही मुश्किल टाइमों में मुझे ऐसा भी टाइम आया ना रोमा, जब मुझे लगा कि अब दुनिया या ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो मैंने उसको कहा अजहर इस दफ़ा ये काम कर दे, मैं सारी ज़िंदगी तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। और मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ, हर दफ़ा मैं मुश्किल में फंसती, और मैं उसको कहती हूँ मुझे इस दफ़ा इस मुश्किल से निकाल ले। और मुझे ना कहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा इश्क करती थी, तो मुझे लगता है कि मेरे अब्बू की जो है ना अब्बू, उनकी मोहब्बत अजहर की सूरत में मुझे मिली है। ये बताइएगा कि आप शाह खर्च हैं या कंजूस हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास पैसे हो, मेरे जैसा शाह खर्च कोई भी नहीं। मेरे ख्याल में ये आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया। मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली और मेरे जो दोस्त हैं, मैंने उनके लिए, मुझे अपने लिए अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से खुद ही इनायत कर देता है। आपने पाकिस्तान में तो हर मीडियम में काम किया, आप इंडियन पंजाबी फिल्मों में आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। चल मेरा पुत्र का भी आप हिस्सा रही हैं और बहुत सारी फिल्में आपने प्रोड्यूस भी की। ज़रा इसका तो बैकग्राउंड बताएं। नासिर चिन्योटी भाई और आगा माजिद, वो जो रात 5 घंटे उन्होंने मुझे समझाए, उसके बाद मैं सीधा ही कहीं और गई और मैंने कहा ओके मैं फ़िल्म कर रही हूँ, मैंने करनी है फ़िल्म, मैं जा रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट थोड़ा कम करना था, और उसके लिए मैं आजकल इसीलिए रोमा की तरफ ज़्यादा हूँ कि यहाँ ज़रा वॉक भी हो जाती है, गुफ्तगू भी हो जाती है, तो आपको चलाएं, बातें करते हैं। जी जी बिल्कुल। रोमा थोड़ी वॉक हो जाए। अच्छा रूबी जी, मुझे पता है कि आप बहुत सुरीली हैं, अपने काम में भी सुरीली हैं, अपनी कपड़ों में भी बहुत आप अपना पूरा तैयारी करती हैं, हर काम में सुरीली हैं, और खाने में भी और पकाने में भी आप बहुत सुरीली हैं। तो ये हमें बताएं कि आज क्या हमारे लिए आप पकाएंगी खुद से, ताकि हम नाजरीन को भी दिखा सकें और खुद भी खा सकें। मैं आपको खिलाती हूँ चिकन कीमा और मटर, जिसको आप सिर्फ चम्मच के साथ खाएं, और अगर आप चाहें तो एक छोटे से फुलके के साथ खाएं। उससे ना तो आपका वेट बढ़ेगा और ना ही उससे आपको ज़्यादा लगेगा कि आपने हैवी खाना खाया है। अपने हाथों से पका के खिलाएंगी तो हम खाएंगे। जी सर, मैं आपको निवाले बना के खिलाती हूँ। चलिए आइए प्लीज।
वो देख लें, मैंने ये चिकन कीमा, ये मैं लोग ये ना सोच रहे हो कि ये देखें जी, ये मटर मैंने और रोमा ने पहले निकाल लिए थे और ये चिकन कीमा है। और ये हम पता है क्या करेंगे, अभी पहले मैं जाऊंगी जनाब, कपड़े चेंज करूंगी, मैं अपने बाल बांधूंगी, उसके बाद आके मैं लोगों को उर्दू और पंजाबी में समझाऊंगी कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा खाने का स्टाइल क्या है, खिलाने का स्टाइल क्या है। और सबसे बड़ी जो अहम बात है, हमने लोगों को ये समझाना है किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में, यानी ऐसे कितनी मिकदार से पाना है। तो उसी लोगों को समझाते ही नहीं हो। जैसे तुम पका के खुआने अज कीमा ते मटर, सुभान अल्लाह, लम्बी अदरक वाला ते आ जाओ आ जाओ प्लीज, हम बाल बांध के आते हैं अब। माशाल्लाह। अच्छा जी, आपने तो अपना पूरा मुकम्मल हुलिया ही बदल लिया। हमें कोशिश करनी है कि खाने को हमेशा पाकीज़गी की हालत में बनाएं और कोशिश करें कि अल्लाह का नाम लेके पकाएं। तो क्यों ना अब हम किचन की तरफ चले। बिल्कुल बिल्कुल आइए। और मैं आपके लिए कीमा और मटर, चलें आए आज आपको पका के खिलाएं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैं तो आगे खाने के आ तैयार हूं यार। लो जी रूबी जी, फाइनली हम आपके किचन में पहुंच चुके हैं। अब बताएं कि स्टार्ट कैसे करना है पकाने का। पकाने का सबसे पहले है कि आपने दोनों हाथ धोने हैं बिस्मिल्लाह करके। दोनों हाथ आपके पाक साफ होने चाहिए। आपकी नीयत में ये होना चाहिए कि आपने खाना बनाना है। और आपके नाखून बिल्कुल भी छोटे होने चाहिए, नाखून बल्कि नहीं होने चाहिए। चलो जल्दी से कढ़ाई पकड़ाई। और मैं आपको, क्योंकि आपका प्रोग्राम का टाइम है बड़ा ही मुख्तसर सा, और आपके ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा खाना क्यों बना रही हूँ। तो जनाब ये मुझे आप ऑयल भी पकड़ाएं। आप ये मत सोचिएगा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी हेल्प करूंगा साहब। आपको करनी पड़ेगी ना। ये बिल्कुल इसको बंद करके वहाँ रखें। अब इसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। अब आप मुझे पकड़ाएंगे प्याज। प्याज दीजिए बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई हैं। कोर्स मैं टीवी पे मैंने सारी जिंदगी और क्या काम किया है। वाह वाह। और फिर मैं कश्मीरी की बीवी हूँ। हमारे यहाँ जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आपको जो आवाज़ें आएंगी तिर तिर करती, ये है जी 1 किलो मैंने कीमा लिया है, चिकन कीमा। और एक मुझे इसका वो पकड़ाइएगा ज़रा। 1 किलो मैंने चिकन कीमा लिया है और उसमें मैंने डाले हैं आधा किलो मटर। वो इसलिए आधा किलो मटर डालें, आपको आवाज़ आती रहेगी और इसकी खुशबू भी आती रहेगी। मटर इसलिए कम डालें क्योंकि मैंने इनको लिए इत्तेफाक से सफ़ेद चने भी आज बनाए हुए थे, तो मिक्स होके खाना जो है ना वो तो लजीज हो ही जाएगा। अच्छा जी, आवाज आनी शुरू हो गई है प्याज की और घी की है। इसके खाना बनाना एक सब्र वाला काम है अगर आप इसको बनाना चाहते हैं। और खाने को कभी भी बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना, धीमी आंच पे, जिस तरह मैं धीमी आंच पे पका रही हूँ। अच्छा जी, ये टमाटर के बगैर ना ये मज़ा नहीं आएगा आपको खाने का। टमाटर के बगैर खाना बनता ही नहीं है। आपको जो मैं बना के दे रही हूँ ना कीमा मटर, ये साबुत मसाले वाला है, इसमें मैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल रही। अच्छा जी, अब आप मुझे पकड़ाइएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच दें, खोल के दीजिएगा। है ना आपने जो बनाया जी, ले जनाब। 1 चम्मच दीजिएगा, मुझे पकड़ाइएगा। अच्छा जी, लहसुन और अदरक, क्योंकि मैंने इसका पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने इसका पेस्ट बना के रख लिया था। साबुत धनिया है, इसमें थोड़ी सी कलवंजी है, और इसमें कुटा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, जिसको ये ज़ीरे के साथ, ये आपको इसका इतना मज़ा आएगा। हल्दी, और हल्दी के बगैर, अच्छा जी खाने में हल्दी ज़रूर डाला करें। मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ जी। अच्छा, मेरे ख्याल नमक बहुत ज़रूरी है, ये तो लेना होगा। इतनी जल्दी नहीं बनेगा। अच्छा, बहुत तेज़ ना डालिएगा सर। मैंने कीमा नहीं आपने देखा मेरे, मुझे आप दीजिएगा। अच्छा, ये वाली नमक, ये मिर्च दूं, लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि मैं ज़्यादा मैं वो डालती हूँ। अब हम डालेंगे जनाब इसके अंदर पहले ये कीमा, पूरा कीमा डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है और टेस्टी भी लग रहा है। टेस्टी भी होगा सर, क्या कर रहे हैं। मुझे मटर दीजिएगा, क्योंकि मटर इसमें डालेंगे इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, मुझे दही दीजिएगा। अब ये जो खाना ये मज़ीद ज़ूद हज़म हो गया। मैंने इसमें डाली है 1 किलो में ना कम से कम 1 पाव मैंने इसमें डाल दी है दही। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मुझे ज़रा इसका ढक्कन दीजिएगा। अब मैंने इसको दम पे लगा दिया। अब चिकन का पानी खुद ही और टमाटरों के छिलके उतर जाएंगे और मैंने बस इसको आके अब आपको दिखाना है। अच्छा रूबी जी, आपने तो मुझे कहा था कि आपके जो शौहर हैं भट्ट साहब, अगर भट्ट साहब, वो आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प तो मैं आपकी कर रहा हूँ, वो कहाँ हैं? इसको अब हमने लगा दिया है फाइनल टच पे। अब हमने सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट या 15 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। तब तक अज़हर भट्ट साहब भी आ जाएंगे, तो मैं आपको अकेला खाना नहीं खाने दूंगी, वो हमारे साथ खाएंगे। तो चलते हैं ड्राइंग रूम में और चल के करते हैं कुछ बातें। ये बताइएगा, ये जो हमारा स्टेज है ये तो बर्बाद हो गया है, क्या ये दोबारा रिवाइवल हो सकता है इसका, ये जिंदा हो सकता है? देखें, दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप ठीक करना चाहें और वो ठीक ना हो सके। देखें, मैंने अज़हर को ठीक करना था और वो सामने से ही आ गया। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, भट्ट साहब आपका तो इंतजार कर रहे थे हम। आ गए भट्ट साहब, प्लीज बैठे बैठे बैठे। जनाब, आपकी वजह से ना अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना पक रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तैयार हो गया होगा। अभी देखें जाके, यहाँ तब टेबल सज गई है। क्या बना हो ये तो बताएं। मैं सिर्फ आपको यूँ करके मैंने उसका ढक्कन उठाना है, आपने कहना है बस खुशबू, खाने की खुशबू। नहीं, खुशबू तो आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा ख्याल है पक गया है। जाके चेक कर लें और टेबल से जा दें। ज़हीर साहेब, किचन में होगी हमारी वापसी और अब दम पे जो है ये देखिए, जबरदस्त खाना और हो एक गया। दफ़ा इसमें हम अच्छी तरह से ये देखिए। अच्छा जी, ये रेडी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको सिर्फ हमने इसमें हरा धनिया डालना है और मिर्चें हम डाल गए थे, ठीक है। हरी मिर्चें हमने 3-4 डाली हैं, जिसको चाहिए, क्योंकि आजकल हरी मिर्च बड़ी तीखी आ रही है। दिल कितनी भूख लग रही है मुझे ये बताइए। बहुत ज़्यादा। ये जितना इस पे हरा धनिया हम डालेंगे, और मेरे ख्याल में अब इसमें कोई चम्मच कोई चीज़ नहीं। लो जी बच्चों, जल्दी से अब इसको टेबल पे लगाओ और हम सब लोग मिलके खाना खाएं। अज़हर इससे पहले कि मुझे कहे कि खाना तुमने अच्छा नहीं बनाया, आ जा ज़हीर जल्दी से। ले जी, दस्तरखान सज चुका है और मेरी रोमा भी अब अपने काम जो है समेट के, सारी जो चीज़ें इसकी बिखरी पड़ी थी ये वापस आ गई हैं। और अज़हर भट्ट साहब तो हमारे साथ हैं और आप भी मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि आप ज़हीर शेख साहब, आप इसका ढक्कन उठाइए। अच्छा और मुझे बताइए इसकी खुशबू पहले, और उसके बाद हम खाना खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, शक्ल जैसी खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत खुशबू है। और यकीनन हम खाएंगे तो मज़ा बड़ा आने वाला है। जो तारीफ मैंने खुद ही कम की, नहीं अभी थोड़ी और करनी पड़ेगी। ये ले जी प्लेटें, ये आप इसमें सालन डालें। वाह, कामयाब। तारीफ कम की थी, इसका मतलब और कर दें। भट्ट साहब जी, मैंने तो बहुत मज़ा लिया है, यकीन करें। अब क्योंकि असल रिपोर्ट आपकी चलनी है, आप ये बताएं, घर में तो आपने इनसे बनवा के खाए हैं, आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम के लिए इन्होंने ये तैयारी की है, तो आप बताएं कि इन्होंने कैसा बनाया है। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, पिछले 16 साल से इन्हीं के हाथ खा रहा हूँ, क्योंकि अम्मी ने मेरे को बताया था पहले भी कि माँ जी ने जो मुझे आदत डाली में थी ना, अच्छा खाना अच्छा पहनना, ये 2 मेरे शौक ज़िंदगी के रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद अगर कंटिन्यू किया तो मेरी बेगम साहब ने की। ले भाभी, यकीन करें हमें तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि आप इनके साथ रहती हैं, इनकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और खाने खाती रहती हैं। आज स्पेशली मटर कीमा जो है ना, उसके हवाले से बताइएगा कैसा टेस्ट लगा आपको। ये अगर मैं कहूँ कि आज ही बहुत मज़े का बना है, तो ऐसा नहीं है, इनके हाथ का हर खाना बहुत मज़े का होता है।
उसमें एक चाहत की खुशबू है। हाँ, हाँ। लेकिन आज जो मिल बैठे हैं ना, इसमें जो है हमारे सब की जो है अलग अलग फ्लेवर्स हैं, खुशियाँ हैं, मोहब्बत है जो मिल बैठ के हम खाते और खलूस है। और खुलूस है। और ये खाना बनाते हुए हमेशा मुस्कुराती हैं, थकती नहीं। हालांकि इतनी ये मसरूफ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब खाना बना रही होती हैं तो ये खुश होके बनाती हैं, क्योंकि ये जिंदगी का हर काम खुश होके करती हैं। जी तो नाजरीन, हमने रूबी अनम के हाथ का खाना खाया, सबने बहुत मज़ेदार खाना था। और अगर आप भी ऐसे खानों का लुत्फ लेना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सितारे चटखारे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।